अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे लोगों को गुमराह करना एक आम सा मामूल बन चुका है और इसी से मुतालिक आपको एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। और ये क्लिप देख के दिल से दुख हुआ कि इस हद तक भी लोग जा सकते हैं। और आप ये क्लिप पूरा देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपके दिल में आने वाले सवालात के जवाब भी आपको मिल सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। औरतों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाज़त देता है? इजाज़त तो यकीनन कोई शख्स भी मनसूख नहीं कर सकता, वो हुजूर की तरफ से इजाज़त थी। लेकिन ये है कि ये हदीसें मौजूद हैं कि औरत की नमाज अपने घर में अफजल है मस्जिद की नमाज से। औरत की घर में नमाज अफजल है, घर के सहन से बेहतर है दालान में, दालान से बेहतर है कमरे में, कमरे से बेहतर है उसकी कोठड़ी में जो साइड में कोई हो। इसलिए कि औरत इस्लाम के नज़दीक मस्तूर है, मस्तूरात हम कहते हैं, छुपा कर रखी जाने वाली चीज़ है। तो ये तालीमात तो है, लेकिन ये कि कोई पाबंदी, कोई उसकी हुर्मत जो है वो मेरे नज़दीक साबित नहीं। क्या औरत नमाज की इमामत कर सकती है? डेनमार्क में एक मस्जिद खुली है जहां सिर्फ ख़वातीन ही नमाज पढ़ती हैं और इमामत भी खातून कराती हैं। देखिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से साबित है कि आपने ख़वातीन की इमामत की है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी में एक इस्लामी तारीख़ में वाक़या है। बाद में इस पर सहाबा ने भी अमल नहीं किया, ख़ुद हज़रत आयशा ने भी अमल नहीं किया, फ़ुक़हा कराम ने भी इसको जायज़ नहीं लिखा। इसलिए यहाँ भी यही है कि ये उनको नमाज सिखाने के लिए एक मरतबा हज़रत आयशा ने यह अमल कर लिया होगा, तो ये कायदा कुल्लिया नहीं है। तो चूँकि इस बाद में भी किसी ने भी अमल नहीं किया, खुलफ़ाए राशिदीन का दौर आया हमेशा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आम मामूल यही था कि ख़वातीन मर्दों के पीछे नमाज़ें पढ़ा करती थी, और अगर ख़ुद से पढ़ती तो अख़्पल तरीके से, जिसे पश्तो में कहते हैं, अपने अपने तौर पर पढ़ती थी, जमात की नमाज़ें नहीं होती थी। तो इसीलिए उलमा कहते हैं कि अगर औरत की इमामत कर ले तो हज़रत आयशा की इस हदीस की वजह से नमाज तो बहरहाल हो जाएगी, लेकिन ये कि ये अमल पसंदीदा नहीं है इस्लाम में, और इसको मामूल बना लेना बहरहाल ठीक नहीं है। तो डेनमार्क में अगर ऐसा हो रहा है तो ज़िंदगी में एक आध दफ़ा हो गया तो चले ठीक है, लेकिन इसको मामूल बना लेना, इसकी बहरहाल इजाज़त नहीं है। और औरत को चाहिए कि वो मर्द की इमामत में नमाज पढ़ा करे। औरत इमामत करवा सकती है, लेकिन किसकी? अपने घर वालों की और औरतों की। अगर उनके घर में, यानी ज़ाहिर उस वक्त नया नया इस्लाम फैला था, घर में लोगों को कुरान ही कम आता था। अगर कोई एक औरत ज़्यादा बड़ी आलिमा है, उसके खामद को इतना इल्म नहीं है दीन का, ना कुरान उसे ज़्यादा आता है, तो वो अगर घर में इमामत कर लेती है महरम के अंदर ही, तो उसमें कोई अर्ज नहीं है, औरत कर सकती है इमामत। लेकिन अगर आप कहेंगे औरतों को इमाम मस्जिद बनाना शुरू कर दें हम, तो ये तो बात गलत है। उसकी वजह ये कि उम्मत का इजमा ही नहीं से ट्रांसफर कर रहा। वैसे तो यानी गांधी साहब हर चीज़ में अमली तवातुर इजमा को लेते हैं, इधर इजमा कहाँ भूल के कि उम्मत का इजमा और अमली तवातुर है कि मर्द ही अभी तक इमामत करवाते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने कोई पैगंबर औरत नहीं बनाई है, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी है ना, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम बनाए गए। औरत किस तरीके से मतलब मस्जिदों की इमामत करवा सकती है? फिर औरत की आवाज़ का भी पर्दा है कुरान पाक में, औरत के जेवर की छनकार बाहर सुनाई ना दे। नबी की बीवियों से ज़्यादा परहेजगार नहीं था, उनको कहा गया कि तुम कोई लिजाजत के साथ बात ना करना, कि जिसके दिल में कोई रोग है तो वो कोई स्कैंडल चलाना शुरू कर दे। तो बात सख्ती के साथ करो, पर्दे में करो। जब ये है तो इस्लाम के तो मिजाज में, जो गांधी साहब के अपने उस्ताद अमीन हसन इस्लाही साहब जो कहते हैं मिजाज रसूल, तो मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही है कि औरत इमामत नहीं करवाएगी। तो औरत इमामत कर सकती है अपने घर वालों की, अगर वो कुरान ज़्यादा जानती है, अलबत्ता पब्लिकली ना जाए, ज़ाहिर है उसकी तो आवाज़ का भी पर्दा है। और औरतों की इमामत करवाए उस पर तो इजमा उम्मत है। लेकिन उसमें फिर जो है वो, मैंने उसमें मेरा क्लिप भी दादा से रिकॉर्डेड है कि उसमें वो फिर वो औरतों की सफ़ के अंदर ही खड़ी होगी, वो आगे से अलहदा से नहीं खड़ी होगी, उसी सफ़ के अंदर खड़ी होगी, इमामत करवाए। बाकी ये जो आजकल अमेरिका और यूरोप में फितना है कि आगे औरतें खड़ी हैं, फिर वो वीडियोस भी बनवा रही हैं पीछे, यानी एक औरत की आवाज़ अगर खूबसूरत है तो वो मर्द जो उसके पीछे नमाज पढ़ रहा है तो उसकी खूबसूरती में घूम रहेगा, बाद उन्हें खेत मिट्टी पड़नी है। फिर औरतों के साथ नेचुरली ऐसी चीज़ें हैं कि उनको पीरियड्स आ जाते हैं, नमाज के दौरान भी आ सकते हैं, तो फिर वो किसी पीछे और मर्द को हाथ से पकड़ के आगे करेगी, तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी ये इस्लाम के कल्चर में नहीं चीज़ बैठती है कि औरतें जो है वो पब्लिकली आके इमामत करें। घर के अंदर अगर वो सिर्फ महरम रिश्तेदारों में इमामत कर लेती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और औरतों की इमामत करती हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, जवाज़ इसके अंदर मौजूद है। लेकिन वो वाला जो मसला है ना कि जी वो मर्दों की इमामत करवाए,
اور جا کے مسجدوں میں عورتوں کو امام رکھنا شروع کر دیا جائے تو یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. میرے نزدیک یہ امت کی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے کہ عورتوں کو مسجد کا امام بنایا جائے. یہ بدعت ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر.